अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजेआई समेत कई दिग्गजों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया। परवेश वर्मा और दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी वोट डाला। दिल्ली में 1 बजे तक 33.31% मतदान हुआ है। बात सेंट्रल दिल्ली की करें तो 1 बजे तक 29.74% मतदान हुआ। शाहदरा में 1 बजे तक 35.81% मतदान हुआ, तो वहीं नई दिल्ली में 1 बजे तक 29.89% मतदान। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 बजे तक 33.44% मतदान हुआ है। तो वहीं साउथ दिल्ली की बात करेंगे तो 1 बजे तक यहां पर 32.67% मतदान हुआ है। तो देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक ठीक है, बहुत बेहतर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी लग रही है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम होते होते वोटिंग प्रतिशत में काफी उछाल देखने को मिलेगा। अलग अलग जगहों के हमने आपको वोटिंग प्रतिशत बताए हैं, जहां पर 30 और 33% के बीच में वोटिंग प्रतिशत देखा जा रहा है। दिल्ली वासी अपने बेहतर भविष्य के लिए बाहर निकलें, वोट डालें। ये आपके भविष्य का मतदान है। ये दिल्ली के सुनहरी एक हमारे फ्यूचर का मतदान है। तो मैं सारे जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर हैं, सारी माता बहनें, सारे बुजुर्ग, मैं सभी से कहूँगा कि मतदान जरूर करें। हमको मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली के सारे सपनों को पूरा करना है। मैंने कालका माई का आशीर्वाद लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस धर्म युद्ध में कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। देखिए, ये बिल्कुल साफ है, इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की साठ गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। अपने कल्याण के लिए, अपनी तरक्की के लिए, दिल्ली के भले के लिए वोट करेंगे। तो मैंने कालका माई के चरणों में प्रार्थना की है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाए और हम दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए। इधर दिल्ली के सीलमपुर में कुछ ही मिनट पहले फर्जी वोटिंग की अफवाह को लेकर हंगामा हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन पुलिस का कहना है कि वहां कोई भी फर्जी वोटिंग नहीं हुई है। कोई शिकायत भी पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस का दावा है कि माहौल शांत है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, दिल्ली से संवाददाता रचना जुड़ गई हैं। रचना, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, इस वक्त मैं ग्रीन पार्क में हूँ और ग्रीन पार्क जो है वो मालवीय नगर विधानसभा के अंदर आता है और वोटिंग की स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो ज़रूर नज़र आ रही है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग वोट करने के लिए नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अभी समय है वोट में। तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो शाम के टाइम पर वोट करने के लिए निकलेंगे और सुबह के टाइम में भी बहुत सारे लोगों ने वोट किया है, लेकिन जितना वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए था, जितनी उम्मीद कर रहे थे, उतना तो अभी फिलहाल नहीं देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कई सारी विधानसभाओं में अलग अलग तरीके की शिकायतें ज़रूर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे वो सीलमपुर की बात करें या कालका जी में जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, रास्ते रोक दिए गए हैं, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। और सौरभ भारद्वाज ने भी कहा था कि पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा दिए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो प्रोटोकॉल के दायरे में काम कर रहे हैं और क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिया हुआ है कि पोलिंग सेंटर से
200 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग्स लगाए जाए, तो उसी के तहत ये लगाए गए हैं। तो इस तमाम तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, छुटपुट चीज़ें ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं अपने अपने उम्मीदों के साथ, अपने अपने वायदों के साथ वोट करने के लिए जा रहे हैं। लोगों से भी यही अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर वो अपना वोट करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी यहाँ पर अपील की गई है। और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वोट करने के लिए, धीरे धीरे वोटिंग सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, सबके अपने अपनी अलग जो मुद्दे के साथ साथ उनकी अपनी अलग अलग शिकायतें भी हैं, क्योंकि बहुत बार जो उनके कैंडिडेट्स हैं तो उनको लेकर भी उनकी सबकी अलग अलग राय है। तो अपने उन्हीं मुद्दों के साथ लोग पहुंच रहे हैं। कुछ लोग जो है जो महिलाएं, खासतौर से हमने देखा कि महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है और महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए भी पहुंच रही हैं। और देखा ये जा रहा है अर्चना कि जो वोटिंग परसेंटेज है, जैसा कि अभी अब 2 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कुछ घंटे और बाकी अब वोट डालने के लिए, लेकिन सुबह से अभी तक में ज्यादातर जगहों पर 28, 30 या 33% तक ही वोटिंग हुई है। तो यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद जताई जाए। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि सुबह के समय पर लोग घरों से निकलते हुए नज़र आए थे, उसके बाद जो वोटिंग की परसेंटेज स्पीड बढ़नी चाहिए थी वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन अब चूंकि 3 बजने वाले हैं और 3 बजे के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग सेंटर तक पहुंचेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है कि चलो हम अपना सारा काम खत्म करने के बाद, जो कि महिलाएं होती हैं वो सोचती कि सारा काम करने के बाद हम जाए, या कई व्यस्तता के चलते लोग शाम के समय में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही उम्मीद की जा रही है कि अब चूँकि 3 बजने वाले हैं और जो समय बचा है, तो ऐसे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग सेंटर्स तक पहुँचेंगे। और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग वोट डालने के लिए आपको जाते हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, सबकी अपनी अपनी अलग पसंद है, तो उन्हीं पसंद और उन्हीं मुद्दों के साथ जा रहे हैं। क्योंकि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जो लोग वोट करने जाएंगे वो डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, लेकिन ये जनता तय करेगी कि उनके क्या मुद्दे हैं, उनको क्या विकास चाहिए, उनकी क्या समस्याएं हैं और वो किस जनप्रतिनिधि को इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र में देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रचना। और इस तरीके से अब देखना यही होगा कि आगे और कितना वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दिए। बिना गांधी परिवार का नाम लिए उन्होंने जमकर हमला बोला। एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। सुनने के लिए तो पूरी करीब 1.5 घंटे की स्पीच कमाल थी, लेकिन विपक्ष का नाम लिए बिना कैसे पीएम ने गिन गिन कर और चुन चुन कर जवाब दिए वो कमाल था। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक पहले। कोई मुझे बताए, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पर यह पीएम का जवाब था। पीएम के जवाब में ऐसा लग रहा था इस बार सब रस मिले हुए हैं। और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए
उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग बताने वाले बयान पर पीएम ने कहा कि जो झोपड़ियों में फोटो सेशन कराते हैं उन्हें गरीबों की बात बोरिंग लगेगी ही। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शॉवर्स पर है, लेकिन हमारा फोकस हर घर जल पहुंचाने पर। जिन लोगों का आज जातिवाद में मलाई दिखती है उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक। सबसे ज्यादा शोर तब मचा जब जातीय जनगणना की मांग को लेकर पीएम मोदी ने पूछ लिया कि क्या कभी किसी SC/ST परिवार के 3 लोग एक साथ संसद में रहे। इस तंज पर सबसे ज्यादा तालियां बजीं। दिल्ली में आपको कई स्थान ऐसे मिलेंगे जहां कुछ परिवारों ने अपने म्यूजियम बना करके रखे हुए हैं। हमने पीएम म्यूजियम बनाया और देश के पहले से लेकर के मेरे पूर्व तक के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन को और उनके कार्य को उस पीएम म्यूजियम बनाया गया है। कोई मुझे बताएं। संविधान बचाने के राहुल गांधी के दावे की हवा निकालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ परिवार के लिए म्यूजियम बनाने के काम में लगे रहे। उनकी सरकार ने पीएम म्यूजियम बनाकर सभी प्रधानमंत्रियों को जगह देने का काम किया है। पीएम म्यूजियम में गांधी परिवार के किसी सदस्य के न जाने पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार भी मोदी ने न सिर्फ महफिल लूटी बल्कि अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक ही परिवार के 3 MP हुए हैं क्या? पीएम मोदी के संबोधन पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्म है। कांग्रेस जहां पुराने